बच्चों, आज मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक राजा ने डिसाइड किया कि वो एक सुंदर मंदिर बनवाएगा और उसके अंदर भगवान की मूर्ति स्थापित करेगा। उसने अपने जो नौकर चाकर थे उनको बताया, कहा कि भाई हमारे देश में जो भी बेस्ट स्कल्प्टर मिल जाए, जो मूर्तिकार मिल जाए, उसे ले आओ, मैं उसको काम सौंपना चाहता हूँ। थोड़े दिन की तलाश के बाद वो मिल गया और उसे लेकर आए। बुज़ुर्ग था, मैंने इसको ऐसे उसको कैरिकेचर उसका बनाया है, स्कल्प्टर बोलते हैं मूर्तिकार को। ले आया। ले आने के बाद राजा ने कहा, भाई ये 2 पत्थर हैं, मंदिर के सामने ही पड़े थे। मंदिर की बिल्डिंग तो बन चुकी थी, लगभग काम चल रहा था उसमें। कहा कि ये 2 पत्थर हैं, तू देख ले बेस्ट कौन सा है, देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क इवन फ्रॉम टुडे, आज से शुरू कर दो। स्कल्प्टर कहता है, जी मैं एक बार इनकी राय ले लेता हूँ। अब थोड़ा इमेजिन करके देखना है कि पत्थर बोलने लग गया। वैसे बोलता नहीं है, मंदिरों में जो पत्थर रखे हुए हैं या भगवान रखे हुए हैं, लक्ष्मी रखी है, जो भी रखी है, वो बोलती थोड़ी है। इंसान में ऐसे ही वो प्रकट होते हैं। दया भाव भी उनके अंदर आता है, प्रेम भाव भी उनके अंदर आता है, और वो प्रकट होकर दूसरे इंसान को राहत दे जाता है। दैट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, नॉट इन ए टेम्पल। खैर, उसके बाद ये स्कल्प्टर आता है स्टोन के पास, कहता है कि भाई तेरे में बर्दाश्त की शक्ति है या नहीं, क्योंकि मेरा काम शायद सालों चले, लगातार मेरा काम चलेगा। कौन सा काम चलेगा? छैनी हथौड़े से मैं काम करूँगा, कई बार तेज़ चोट भी पड़ेगी, कई बार संभाल के चोट भी मारनी पड़ेगी। वो सब तुझे एंडोरेट करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। इफ़ यू आर रेडी टेल मी। और मैं यहाँ आपको बता दूँ बच्चों, स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान में रखना कि मूर्तिकार मूर्ति बनाता नहीं है, बल्कि जो पत्थर में अनवांटेड है उसकी नज़र में उसको हटा देता है। एंड सेम थिंग, सेम साइकोलॉजी, सेम थिंग इज़ यूज्ड फॉर द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। मीन्स so many kind of matters, so many kind of ideas and thoughts, they alter ourselves, change ourselves, sometimes modify ourselves internally, बदल देते हैं वो। तो नेगेटिव या इस तरह के विचारों को निकाल देना ही पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। जो बच जाता है वो पर्सनैलिटी रह जाती है। बाहर का कूड़ा करकट दिखावा, पैरों हाथों का, पैरों का, कपड़ों का, ब्रांडेड का, ये वो, ये सब पीछे की बातें हैं। ये उनको करनी पड़ती है जिनके पास रियल में ब्यूटी नहीं है, रियल में कोई कुछ कहने को, सुनाने को नहीं है। वो लोग अपनी कमियों को ढांकने के लिए ऐसा करते हैं। पत्थर में भी ऐसा अनवांटेड था। बोल तू तैयार है या नहीं? कहता कंटिन्यूटी चलेगी, दिन रात शायद मैं काम करना पड़े, एंड यू हैव टू फेस दैट सिचुएशन। फिर कहता है तुझे दर्द भी होगा, दुख भी होगा, क्योंकि आखिर तेरा हिस्सा मैं निकालूंगा, थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगा, तो पेन तो होगा तुझे। बर्दाश्त कर लेगा या नहीं? नेगेटिविटी, कई बार तेरे अंदर नेगेटिविटी लोग डालेंगे, आएंगे, पूछेंगे, हाँ भाई कैसा काम चल रहा है, ये तूने यहाँ गलत कर दिया, तूने यहाँ गलत कर दिया, तुझे मुझ पे शक होने पड़ेगा, डाउट्स आएंगे, पता नहीं है क्या कर रहा है, अपने काम में एक्सपर्ट भी है या वैसे ही बकवास करता है, कहीं मुझे बिगाड़ तो नहीं देगा, कहीं गलती से इसका हथौड़ा पड़ा और मेरे 2 टुकड़े हो गए, मेरा तो विनाश हो जाएगा, मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। तेरे अंदर डाउट्स भी आएंगे, डिसरप्शन भी आएगा। डिसरप्शन मीन्स समटाइम यू विल थिंक दैट यू आर नो मोर, क्योंकि बिगड़ने के बाद, मूर्ति बिगड़ने के बाद, खंडित होने के बाद उसकी कोई वैल्यू, मिट्टी है वो। हालांकि मिट्टी तो पहले भी थी, लेकिन भावनाएं जुड़ी थी तो भगवान था, और उसके बाद वो मिट्टी हो जाता है। बताइए, ये सारी चीज़ें अगर तो एग्री करता है, इफ़ यू आर एग्री टू ऑल दीज पॉइंट्स, इफ़ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट ऑल दैट, कैन आई स्टार्ट द वर्क? अब बता। कहता नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं प्रेजेंट में ही रहूँगा, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ चेंज इन माई पर्सनैलिटी। ठीक है। मूर्तिकार दूसरे स्टोन के पास जाता है और उससे पूछता है, यही बातें पूछने की कोशिश जैसे उसने शुरू की, वो स्टोन बोल पड़ा, जी मैं बिल्कुल पास में ही तो हूँ, मैं सुन रहा था सारी बातें आपकी, मैं तैयार हूँ, आप स्टार्ट करिए। कहता फिर भी मैं बता देता हूँ। मूर्तिकार बोला, बता देता हूँ, रिजल्ट्स क्या मिलेंगे तुझे? पूरी ज़िंदगी, अब तक तू स्टोन है,
कुत्ते भी आकर बैठ जाते हैं तेरे ऊपर, लेकिन तुझे पूरी ज़िंदगी सम्मान मिलेगा। एक राजा भी तेरे सामने झुकेगा, आकर हाथ जोड़ेगा, तुझे तेरे पास मांगने वाले आएंगे और तू दातार कहलाएगा। तेरी अपनी वैल्यू होगी, तू बेचा खरीदा नहीं जा सकता। एक बार स्थापित हो गया तो हो गया। पब्लिसिटी होगी, आज 1000 लोग आएंगे, कल को 2000। आप देखते हो तिरुपति बाला मंदिर है, कौन सा मंदिर है, राम मंदिर है, कितने हज़ारों लोग जाते हैं आते हैं। ये चार्म होता है। तो पब्लिसिटी बढ़ेगी दिन प्रतिदिन, सुपरमेसी तेरी रहेगी, क्योंकि तो भगवान को रिप्रेजेंट करता है, गॉड को रिप्रेजेंट करेगा, और रिस्पेक्ट तो रहेगी ही। और फॉरएवर तेरी उम्र भी ज़्यादा होगी। मीन्स दैट स्टोन कैन बी यूज फॉर सम अदर पर्पस इन द कमिंग टाइम, बट यू विल बी हियर फॉरएवर, सदा सदा के लिए। सदियाँ आएंगी चली जाएंगी, लेकिन तू रहेगा। हालांकि मिटता तो हर कुछ है, लेकिन हम यहाँ फॉरएवर कहेंगे। ये सब ऑल काइंड ऑफ ऑफर्स वर गिवन बाय द स्कल्प्टर टू सेकंड स्टोन, एंड ही वॉज रेडी टू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन आइडल। मूर्ति बनने के लिए तैयार हुआ। अब मूर्ति बन के स्थापित हो गई, मंदिर भी बन गया, तो लोग आने लगे तो प्रसाद भी लाने लगे। जैसे हिंदुओं में होता है, कहीं नारियल चढ़ता है, कहीं और कुछ चढ़ता है, पतासे चढ़ते हैं, कहीं लड्डू चढ़ते हैं। सब ने अपने स्वाद के हिसाब से प्रसाद के अपने मीनिंग निकाल रखे हैं। जबकि प्रसाद का जो सांस्कृतिक और पौराणिक जो अर्थ है, मैं वो भी बता दूं आपको। प्रसाद का मतलब है द पर्सन हु इज़ गिविंग प्रसाद इज़ डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वली। वो सबको इक्वल बांट रहा है, लेकिन प्रसाद कभी भी बराबर लिया नहीं जा सकता। प्रसाद होता है गुरु के शब्द। गुरु जो कहता है वो शब्द प्रसाद है। वो दे रहा है सबको बराबर, लेकिन किसका ध्यान कब कहाँ है, कितना उन बातों को समझ पा रहा है, कितना नहीं, तो इक्वली कोई ले नहीं सकता प्रसाद को। देने वाला इक्वल देता है। हमने वो प्रसाद तो देना आता नहीं। हमने प्रसाद का सब्स्टिट्यूट निकाल रखा है। जैसे हिंदुओं में निकालते हैं, ऐसी चीज़ों के सब्स्टिट्यूट निकलते रहते हैं। देवता बनते बिगड़ते रहते हैं, नए नए देव आते हैं। अभी लेटेस्ट क्रिएशन तो शनि देव की हुई है। 30 40 50 साल पहले शनि ग्रह हुआ करता था, अब देवता हो गया, बना दिया लोगों ने, बिजनेस है। तो वहाँ क्या चढ़ता है? तेल चढ़ता है, मतलब काम की चीज़, जिससे व्यापार चल सके। तो ऐसे लोग लेके आने लगे प्रसाद। नारियल भी उसका एक हिस्सा होता था। अब जब प्रसाद चढ़ाने आए लोग आते तो पूछते हुए नारियल कहाँ तोड़े। किसी ने पहली बार इशारा किया कि वो सामने पत्थर पड़ा दो, उस पर तोड़ लो। नारियल लेके एक गया तो हजारों जाएंगे वहाँ पर, फटाफट फटाफट फटाफट। पूरे दिन जब तक पूजा चलेगी उसके सिर पे नारियल फूटते रहेंगे। यहाँ कुछ दिन की चोट थी, कुछ दिन का पेन था, कुछ दिन की बर्दाश्त थी, फिर उसके बाद लाइफ चेंज होने वाली थी, लेकिन एक्सेप्ट नहीं की। अब पूरी ज़िंदगी का जब तक ये रहेगा तब तक ये भी रहेगा। क्यों? नारियल फोड़ने के लिए चाहिए। तो अब पूरी ज़िंदगी का दुख ही दुख हो गया, कोई सम्मान से नहीं देखे। कहने का मतलब, डियर स्टूडेंट्स, आई वांट टू कन्वे दिस फैक्ट that you are a personality. Try to develop it, evolve it. Resources are available, sources are available, parents are also with you, teachers are also giving their best. But the thing is, you accept all these just for 3 or 5 years, 3, 4, 5 years. Maybe struggle. After that, you have to enjoy the whole life. And if you enjoy the whole life now of 3 years, 4 years, 5 years. In short, I would say comforts and efforts. जो स्टूडेंट कंफर्ट में पड़ गया है इस टाइम कि पापा ने बाइक दिला दी और मज़े आ गए, टाइम वेस्ट कर रहा है, नया फ़ोन ये चाहिए, उसमें लगा हुआ क्लिप्स देखता है, कंफर्ट्स उसको चाहिए। एसी लगवा दिया, उसमें लेट जाओ जी, नींद आएगी। कंफर्ट जितना बढ़ेगा उतना ही आदमी अपने मकसद से दूर जाएगा, खासकर इस एज में।
18 से 28 की जो एज है ये बहुत ही क्रिटिकल और एक तरह से इंस्पिरेटिव दोनों हैं इसके अंदर, दोनों तरह की चीज़ें हैं। एक बार आप विल पावर पैदा करें, कंफर्ट से थोड़े से दूर चले जाएं, एफर्ट्स पे टाइम बढ़ा दें, तो फिर आप इस कैटेगरी में आ जाएंगे, फिर ये जीवन भर का दुख खत्म। अगर ये 30-40 3-4 साल बढ़िया गुजर गए तो फिर अगले 40-50 साल मौज है, बढ़िया सीट मिल जाएगी, बढ़िया पब्लिसिटी होगी, सुपरमेसी रहेगी, ऑफिसर बन के रहोगे, बिजनेसमैन बनोगे तो बिजनेसमैन बनोगे, तुम्हारे नीचे काम करेंगे, तुम काम मांगोगे नहीं, किसी को देने वाले बनोगे। ये एक लाइफ है। और कंफर्ट में पड़े तो ये एक लाइफ है जो पूरी ज़िंदगी बीतेगी, आपके सिर पे नारियल फूटेंगे, वो वाले नारियल नहीं, समय के। हर आदमी आपसे बचने लग जाएगा कि ये तो फालतू ऐसे। क्यों? क्योंकि आजकल लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। ये ध्यान रखो, खैरियत पूछने वाली सदी जा चुकी है पीछे। अब हैसियत के अकॉर्डिंग आदमी की वैल्यू होती है कि इसको बिठाना चाहिए अपने पास, 2 बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। Everything is decided on the basis of the financial condition of that person. Means where does he stands. That is important. So try to make yourself better every day. Thank you.